साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि आज की साखी से आप सभी सीख लें और अपने परिवार पर इसका प्रयोग करके अपने बच्चों को सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करें। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। छात्र ने बड़ी ही आसानी से अपना पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू उसे कंपनी के डायरेक्टर को देना था और कंपनी के डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। साध संगत जी, कंपनी के डायरेक्टर ने उस छात्र का सीवी देखा तो उसने पाया कि पढ़ाई के साथ साथ ये छात्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा आगे रहा है। डायरेक्टर ने उस छात्र से पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी कोई छात्रवृत्ति मिली थी? तो छात्र ने जवाब दिया कि जी नहीं। डायरेक्टर ने उसके बाद कहा कि इसका मतलब स्कूल और कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता भरते थे? तो छात्र ने कहा कि जी हाँ श्रीमान। फिर डायरेक्टर ने उस छात्र से पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उस छात्र ने डायरेक्टर को जवाब दिया, मेरे पिताजी लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने उस छात्र से कहा कि जरा अपने हाथ तो दिखाना। उस छात्र के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर ने उस छात्र से कहा कि क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिता की मदद की है? तो उस छात्र का जवाब था कि जी नहीं श्रीमान, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। और हाँ, एक बात और, मेरे पिताजी बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? तो इस पर छात्र ने कहा कि जी श्रीमान, आप आदेश कीजिए। कंपनी के डायरेक्टर ने उस छात्र से कहा कि आज घर वापस जाने के बाद तुम अपने पिताजी के हाथ धोना और फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। अब छात्र ये सुनकर खुश हो गया क्योंकि उस छात्र को लगा कि अब तो नौकरी मिलना पक्का हो गया है। तभी तो डायरेक्टर ने मुझे कल फिर से बुलाया है। अब वो छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपने पिता से अपने हाथ दिखाने को कहा। अब उसके पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ अपने बच्चे के हाथों में दे दिए। उस छात्र ने अपने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया और साथ ही साथ उस छात्र की आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। साध संगत जी, उस छात्र के पिता के हाथ बहुत ही सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वो कटे के निशानों पर पानी डालता तो चुभन का एहसास उसके पिता के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उस छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। उस लड़के के पिता के हाथ का हर एक छाला सबूत था उस लड़के की एक एक कामयाबी का। अब पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले और उसके पिता उसे रोकते ही रह गए। लेकिन वो छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया और उस रात बाप और बेटे ने बड़ी देर तक बातें की। अगली सुबह वो छात्र फिर से नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। अब डायरेक्टर का सामना करते हुए इस बार उस छात्र की आंखें गीली थी, उसकी आंखें नम थी। डायरेक्टर ने छात्र से कहा कि तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? छात्र ने कहा कि जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा है। छात्र ने कहा कि मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था।
पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है, और मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर ने उस छात्र से कहा कि यही तो सब है जो मैं अपने कंपनी के मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का लक्ष्य ना बनाकर रखा हो। डायरेक्टर ने उस छात्र से कहा कि मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। साथ संगत जी, आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ दें, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चों को ये अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घर के काम करते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से कुछ काम करने दें। खाने के बाद कभी खाने के बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप अपनी मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। अपने बच्चों को समझाएं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं। और सबसे अहम बात कि आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लेकर आएं, और यही सबसे बड़ी सीख है। साथ संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि इस साखी से आप सीख लें और अपने परिवार पर इसका प्रयोग करके अपने बच्चों को सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करें। और अगर ये साखी आपके दिल को छुई हो तो अपने बच्चों को इसका अनुभव ज़रूर कराएं। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए और प्यार से बोलिए धन निरंकार जी